रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो हम लोग यहाँ तक कर चुके थे कल। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले एक पैकेज है। ठीक है, पैकेज पता है ना सबको क्या होती है? पैकेज पैकेज क्या होती है ना, कि एक क्लास का सेट होती है, यानी कि लाइक उसमें बहुत सारे क्लास होते हैं या इंटरफेस होते हैं। ठीक है, और उसका एक लाइक फोल्डर बना जाता है। यानी एक फोल्डर जो होता है ना, जैसे हम लोग VS कोड में फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर में क्या करते हैं कि बहुत सारे क्लास का एक फाइल बनाते हैं और इंटरफेस का भी। तो वैसे ही एक पैकेज हो जाता है फोल्डर की तरह, जिसमें बहुत सारे क्लास और इंटरफेस होते हैं। तो उसको हम लोग पैकेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग पैकेज बना रहे हैं मैथ यूटिल करके। ठीक है, उसके बाद एक क्लास है पब्लिक क्लास मैथ यूटिलिटी। ठीक है, इसमें क्या है, एक मेथड है इसका, लाइक रिटर्न टाइप क्या है, लॉन्ग है। ये गेट फिबोनाची करके है एक मेथड, और इसका लाइक मॉडिफायर क्या है, एसएस मॉडिफायर। कोई बताएगा इसका क्या है? इस वाले मेथड का एब्स्ट्रैक्ट। एसएस मॉडिफायर नहीं, स्टैक तो नहीं है ना। एसएस मॉडिफायर अलग होता है। लाइक एसएस मॉडिफायर पब्लिक हो सकता है, डिफॉल्ट हो सकता है, राइट, या फिर प्राइवेट हो सकता है, या फिर प्रोटेक्टेड हो सकता है। हाँ, इसका पब्लिक है। नहीं, यहाँ पे पब्लिक नहीं है। इस वाले मेथड का मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट है। क्यों? क्योंकि हम अच्छा। लोग पहले से यहाँ पे, हाँ, अगर हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं ना एसएस मॉडिफायर, तो वो डिफॉल्ट होता है, बाय हम्म। डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है। ठीक है, अच्छा। अगर पब्लिक हम्म। लिखते हैं तो पब्लिक होता है, प्राइवेट लिखते हैं तो प्राइवेट होता है, नहीं तो प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, हाँ। ये समझ में आया ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लाइक गेट फिबोनाची का, लाइक फिबोनाची का क्या है, डिफॉल्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये रिटर्न कर रहा है जो भी कर रहा है। उसके बाद एक प्रोटेक्टेड मेथड है। ठीक ठीक है, प्रोटेक्टेड मेथड क्या है कि लाइक एड है, ये भी रिटर्न टाइप इसका भी लॉन्ग है। ये दो ऑब्जेक्ट ले रहा है किसका, लॉन्ग टाइप का, N1 और N2 का, और ये क्या का रिटर्न, लाइक इन दोनों का सम करके रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद एक टेस्ट डॉट जावा है। ठीक है, ये तो कमेंटेड है, इससे कोई इशू नहीं होगा। अब एक अलग सा पैकेज है, यानी एक अलग फोल्डर हो गया पैकेज टेस्ट। ठीक है, और इस वाले पैकेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी इस क्लास को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वाया पैकेज। ये मैथ यूटिल पैकेज के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट पैकेज में हम लोग उस क्लास को इंपोर्ट करें। यहाँ पे इंपोर्ट मैथ यूटिल डॉट स्टार, तो इस वाले में भी ये मैथ यूटिल आ गया। ठीक है, पैकेज। ठीक है, यानी ये लाइक, हाँ, जितने भी इसके क्लासेस हैं मैथ यूटिल के, वो इसमें आ गए। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि एक क्लास कैलकुलेटर बना रहे हैं, जो इस वाले क्लास को, ये वाले मैथ यूटिलिटी को एक्सटेंड कर रहा है, राइट। तो ये कैलकुलेटर किसका सब क्लास हो गया बताओ? कैलकुलेटर क्या हो गया यहाँ पे? सब क्लास है वो, मैथ हाँ, सब यूटिलिटी का। क्लास। हाँ, मैथ यूटिलिटी का क्या है, सब क्लास है, राइट। ठीक है, राइट। तो ये मैथ यूटिलिटी क्या हो गया, पेरेंट हो गया, और ये सब क्लास हो गया, ये पेरेंट क्लास हो गया, राइट। उसके बाद क्या है, एक इसमें एक और लाइक मेथड है, ये भी किस टाइप का है, इसका भी एसएस मॉडिफायर क्या होगा, डिफॉल्ट हो गया ना इसका भी, डिफॉल्ट। लाइक, हाँ, डिफॉल्ट हो डिफॉल्ट। गया। ठीक है, और ये क्या है, लाइक फिफ्थ सम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक लॉन्ग लाइक दो वेरिएबल है, जो कि दिस डॉट गेट फिबोनाची, यानी इस वाले मेथड को कॉल करने पे जो भी लाइक रिटर्न करेगा वो फिब में स्टोर होगा, और एड यानी इस वाले मेथड को, कहाँ गया ये वाला मेथड, ये वाले मेथड से जो भी रिटर्न होगा वो सम में लाइक स्टोर होगा, राइट। उसके बाद लास्ट में लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न सम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसी वाले पैकेज में, टेस्ट वाले पैकेज में एक और क्लास है टेस्ट वन करके, इसमें मेन मेथड है। मेन मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि एक कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, सी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है किसका, कैलकुलेटर का। ठीक है, न्यू कैलकुलेटर हम लोग करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो सी किसका ऑब्जेक्ट हो गया, कैलकुलेटर का। ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर इसमें क्या है, ये रहा। ठीक है, इस वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है। उसके बाद क्या करें, लॉन्ग वैल इक्वल टू सी डॉट एड। ठीक है, सी डॉट एड करेंगे हम लोग, तो ये बताओ कि ये एड मेथड किसका कॉल होगा, ये एड मेथड किसका कॉल होगा, कैलकुलेटर का या फिर मैथ यूटिलिटी का? हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, कैलकुलेटर का। लेकिन कैलकुलेटर में जितने भी मैथ यूटिलिटी के फंक्शन है वो अपने आप आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? क्यों? क्योंकि हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे, इनहेरिटेंस का यहाँ पे कंसेप्ट है, राइट। तो हम लोग जब भी सी डॉट एड करेंगे तो ठीक है, कैलकुलेटर में तो एड फंक्शन नहीं है, तो वो किसके पास जाएगा, वो इसके पास मैथ यूटिलिटी के पास जाएगा। उसके पास देखेगा कि एड फंक्शन है, तो उस वाले एड यानी मैथ यूटिलिटी वाले मेथड को ये कॉल करेगा। तो ये कॉल किया कि इसको इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि लाइन नंबर 3 में क्या इशू हो सकता है, कि यहाँ पे ये है प्रोटेक्टेड, ठीक है, और यहाँ पे है ये सब क्लास।
ठीक है। तो प्रोटेक्टेड कहाँ कहाँ एसेस हो सकता है मैं बता देता हूँ। प्रोटेक्टेड कहाँ कहाँ एसेस होता है, ठीक है। ये अपने पैकेज में हो सकता है, पैकेज में, पैकेज में हर जगह हो सकता है, क्लास में, सब क्लास में, कहीं भी। बाकी क्या हो सकता है, ये सब लाइक अनदर पैकेज में भी हो सकता है, ठीक है। ये अनदर पैकेज में हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि अनदर पैकेज में जो भी क्लास है ना, लाइक हाँ, वो सब क्लास होना चाहिए, ठीक है। सब क्लास होना चाहिए। तो कैलकुलेटर क्या है यहाँ पे, कैलकुलेटर क्या है, सब क्लास है किसका, मैथ यूटिलिटी का, ठीक है। तो अगर कैलकुलेटर सब क्लास है तो सी डॉट एट हम लोग करेंगे, यानी इस वाले फंक्शन को। तो कैलकुलेटर सब क्लास है तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, तो कोई इशू होगा नहीं ना, क्योंकि प्रोटेक्टेड कहाँ कहाँ से होता है, अपने पैकेज में होता है और सब क्लास में होता है। सब क्लास कहाँ होना चाहिए, अनदर लाइक अनदर पैकेज में है, तो वो क्लास सब क्लास होना चाहिए। तो कैलकुलेटर ऑलरेडी मैथ यूटिलिटी का यहाँ पे सब क्लास है। तो अगर हम लोग एड को लाइक एसेस करते हैं तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। लाइन नंबर 2 में कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फिबोनाची सम सी डॉट फिफ्थ सम, ठीक है। और हाँ, सी डॉट फिफ्थ सम, ठीक है। तो यहाँ भी कोई इशू नहीं आएगा ये। हाँ, अब इसमें क्या है, हम लोग सी डॉट फिफ्थ सम कॉल कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। हम्म, जब हम लोग यहाँ पे कॉल किए ना सी डॉट फिव सम, तो लाइक सी डॉट फिव सम क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करें कि लॉन्ग एक फिव है, लाइक वेरिएबल है, इसमें क्या करें, दिस डॉट गेट फिबोनाची को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। हम जाएंगे गेट फिबोनाची में, ठीक है। तो ये है लाइक गेट फिबोनाची नंबर फिबोनाची, ठीक है। लेकिन इसका क्या है ना, लाइक एसएस मॉडिफायर क्या है, इसका डिफॉल्ट है, ठीक है, डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट का कहाँ कहाँ एसेस हो सकता है, डिफॉल्ट का एसेस अपने पैकेज में ही होता है केवल, ठीक है। केवल पैकेज में होता है, आउटसाइड पैकेज नहीं होता है, ठीक है। तो ये अगर इस पैकेज में है, और ये वाला हम लोग कॉल कहाँ कर रहे हैं, इसको अलग पैकेज में कर रहे हैं, किस वाले पैकेज में, टेस्ट पैकेज में, ठीक है। टेस्ट में पैकेज में अगर हम लोग डिफॉल्ट को करेंगे यानी अनदर पैकेज में, तो वो लाइक एसेस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग गेट फिबोनाची को एसेस नहीं कर सकते, तो लाइन नंबर 1 ये गलत होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें, लाइन नंबर 2 को एसेस कर रहे हैं, हाँ, दिस डॉट एड करके, ठीक है। तो ये दिस डॉट एड, तो लाइन नंबर 2 हो जाएगा क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड है तो लाइन नंबर 2 में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये सब क्लास हो जाएगा, सब क्लास में तो कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो आई थिंक केवल इसमें लाइन नंबर 1 में ही एरर होगा, दैट्स इट। लेकिन लाइन नंबर 1 और 3, तीन को भी ये कंपाइलेशन एरर दे रहा है, क्यों? लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3, कोई बताएगा लाइन नंबर 3 क्यों एरर दे रहा है। क्योंकि वो ऐड वाले मेथड दोनों में डिफाइंड है, कैलकुलेटर में भी और मैथ यूटिलिटी में भी। तो वो लाइक एम्बिग्यूटी देगा कि कौन सा ऐड मुझे कॉल करना है, तो वहाँ नहीं, कैलकुलेट कंपाइल एरर हो सकता है। नहीं नहीं, कैलकुलेटर में नहीं है ना, एड फंक्शन का है कैलकुलेटर में। लॉन्ग सम दिस डॉट ऐड सम फॉर्म ऑफ फिब। इसमें जो फेब है ना, वो ऊपर का जो लाइन 1 का है उसको ले रहा है ना, ये उसी में प्रॉब्लम है। नहीं, हम लोग यहाँ पे एड मेथड को कॉल कर रहे हैं ना, दिस डॉट एड कर रहे हैं, यानी कैलकुलेटर हाँ, और डॉट नाम एड और कर। ये फेब ले रहा है ना उसमें, जिसमें लाइन नंबर 1 में प्रॉब्लम है, तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। नहीं नहीं, वो तो एसर्ट में होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ऐसा में इसमें होगा नहीं वो होता। तो। मैं बता रहा हूँ क्यों एरर आ रहा है। मैंने बताया ना अभी कि प्रोटेक्टेड का कहाँ कहाँ तक लाइक एसेस होता है, अभी मैंने बताया, किसी को याद है। सब क्लास तक। हाँ, सब सब क्लास क्लास में पर। और पैकेज में। हाँ, सब क्लास अगर दूसरे पैकेज में हो तब भी वो एसेस कर सकता है, राइट, ठीक है। लेकिन हम ओके। लोग क्या कर रहे हैं कि एड मेथड को कहाँ कॉल कर रहे हैं, अलग क्लास है ना, ये थोड़ी सब क्लास है, सब क्लास तो केवल कैलकुलेटर है ना, राइट। ये तो सब क्लास है ही नहीं, जबकि हम लोग एड यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, तो लाइक ये एड वाला फंक्शन किस केवल इसमें काम करेगा ना कि इसमें काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे तो वैसे भी एरर देगा ही, क्योंकि ये सब क्लास नहीं है, किसका, मैथ यूटिलिटी का। तो मैथ यूटिलिटी का एक एड फंक्शन प्रोटेक्टेड है, जो कि केवल सब क्लास में काम करता है, चाहे वो अपने पैकेज में हो या अनदर पैकेज में हो, ठीक है। तो यहाँ तो काम करेगा, क्यों, क्योंकि ये सब क्लास है, बेशक ये कोई इशू नहीं है कि ये सब क्लास लाइक अदर पैकेज में है। लेकिन यहाँ पे काम नहीं करेगा, इस वाले लाइक क्लास में क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि ये सब क्लास नहीं है इसका, मैथ यूटिलिटी का, राइट। अगर ये सब क्लास होता तो यहाँ पे ये काम करता, ये नहीं है तो इसलिए ये नहीं काम कर रहा, इसलिए ये भी एरर देगा, यानी लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 दोनों इशू करेगा, ठीक है। ये वाला इशू नहीं करेगा, समझ आया। और डिफॉल्ट कहाँ होता है, मतलब कि एक बार मैं सारा लाइक एसएस मॉडिफायर जो जो होते हैं मैं सबको बता देता हूँ, ठीक है। पहले हाँ, टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, हाँ।
इस पे आएगा सवाल में, आगे आप लोग मुझसे पूछूंगा। तो पहले होता है पब्लिक, ठीक है। पब्लिक हर जगह एसेस होता है, चाहे वो अपने पैकेज में हो, दूसरे पैकेज में हो, किसी भी चीज में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर जगह होता है, ठीक है। ये हर जगह एसेस होता है। इसके बाद आता है प्राइवेट, ठीक है। सबसे स्ट्रिक्ट यही होता है, ये केवल अपने क्लास में ही एसेस हो सकता है, दूसरे क्लास में एसेस नहीं हो सकता। क्यों नहीं, एक ही पैकेज में अगर दो क्लास हैं, अगर एक प्राइवेट है तो वो दूसरे क्लास में भी, लाइक दूसरे क्लास में एसेस नहीं हो सकता अगर वो क्लास प्राइवेट है तो, राइट, बेशक वो एक ही पैकेज में हो। तो प्राइवेट का एसेस मॉडिफायर कहाँ तक काम करता है, केवल क्लास तक, अपने क्लास तक काम करता है बस, दूसरे क्लास में नहीं काम करेगा, बेशक वो एक ही पैकेज में, राइट। उसके बाद होता है अपना डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट कहाँ कहाँ काम करता है, ये केवल पैकेज में काम करता है, ये पैकेज का एसएस मॉडिफायर होता है, राइट, ये पैकेज का मॉडिफायर होता है। ये या तो पैकेज में काम करेगा, ये अपने सब क्लास में काम करेगा, सब पैकेज, लाइक सब पैकेज में काम नहीं करता, ठीक है। उसके बाद आता है अपना प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्रोटेक्टेड चार ही, मतलब मेन चार ही एसएस मॉडिफायर होते हैं। प्रोटेक्टेड कहाँ कहाँ काम करता है, अपने पैकेज में, और ये सब क्लास में काम करता है, ठीक है। लाइक सब क्लास, बेशक ये सब क्लास दूसरे पैकेज में हो फिर भी ये काम करेगा। तो कहाँ काम करता है, अपने क्लास और पैकेज और यानी सब क्लास में, राइट। बेशक ये सब क्लास दूसरे पैकेज में हो तो भी ये काम करेगा, बेशक, मतलब एक कंडीशन है केवल कि वो सब क्लास होना चाहिए, दैट्स इट, राइट। यहाँ किसी को डाउट है इन चारों एसएस एक मॉडिफायर बार में? डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड में डिफरेंस बताना। किसमें? डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड, क्योंकि दोनों में भी डिफॉल्ट सब का, क्लास है, पैकेज है। हाँ, डिफॉल्ट में क्या है ना कि डिफॉल्ट में अगर वो सब क्लास है तो एक ही पैकेज के अंदर रहना चाहिए, दूसरे पैकेज में वर्क नहीं करता वो। लेकिन प्रोटेक्टेड क्या है कि दूसरे पैकेज में जाकर भी वो सब क्लास में एसेस कर सकता है, ये डिफरेंस है, समझ आया? ठीक है। ठीक है, आगे नहीं। चलते हैं। हम्म, तो ये बेसिकली जेनरिक्स है, वीक 5 से है ये तो, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें क्या है, कंसीडर द जावा कोड गिवन बिलो दैट प्रिंट द हाईएस्ट स्कोर अमॉन्ग अ सेट ऑफ गिवन स्कोरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इंटरफेस है। उसके बाद है फ्रॉम अमॉन्ग द ऑप्शन आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट फंक्शन हेडर फॉर द फंक्शन प्रिंट हाईएस्ट स्कोर दैट टेक एज इनपुट एन अरे ऑफ स्कोरेबल ऑब्जेक्ट एंड प्रिंट द हाईएस्ट स्कोर, राइट, ठीक है। तो इसमें तो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद एक इंटरफेस है इसमें स्कोरेबल, ठीक है। इसमें एक abstract मेथड है गेट स्कोर करके। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक क्लास स्टूडेंट है जो कि किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, स्कोरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है। इसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल है, यहाँ पे एक फैक्टर है जो कि इस इंस्टेंस वेरिएबल को क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। उसके बाद एक मेथड है गेट स्कोर, ये रिटर्न क्या करता है, लाइक एक स्टूडेंट का स्कोर रिटर्न करता है, राइट। उसके बाद एक फंक्शन है, लाइक नहीं, क्लास है टेस्ट करके, और यहाँ पे एक फंक्शन का हेडर हम लोगों को देना है, इस वाले फंक्शन का, जो कि क्या करेगा, ये एक गेट स्कोर यानी इस वाले मेथड को यहाँ पे इन्वोक करता है और प्रिंट क्या करता है, स्टूडेंट का स्कोर जो हाईएस्ट हो, राइट। तो हम लोग को बेसिकली हेडर देना है, राइट। उसके बाद क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, टेस्ट में ही मेन मेथड है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक स्कोर अरे बना रहे हैं स्कोरेबल टाइप का, ठीक है। इसमें न्यू स्टूडेंट है, लाइक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर है स्कोर में, राइट। लेकिन इसका वो क्या है, मतलब कि टाइप रेफरेंस टाइप क्या है, स्कोरेबल है, ठीक है, यानी टॉप वाला है, ये वाला है, राइट। तो हम लोग को एक ऐसा हेडर देना है जो कि वो हर स्टूडेंट के लिए गेट स्कोर मेथड को इन्वोक कर पाए, राइट। तो क्या हो सकता है इसमें, ऑप्शन के थ्रू, मतलब ऑप्शन से हम लोग करते हैं, राइट, ये ऑप्शन से ही होगा, होने के तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट हाईएस्ट स्कोर, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, वाइल्ड कार्ड दे रहा है केवल, ठीक है, इसको बाउंड नहीं कर रहा है। उसके बाद आइटम दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे इरर क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे वाइल्ड कार्ड दे रहे हैं तो ये किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट इसमें ले लेगा, यानी कोई भी टाइप का। यहाँ पे हम लोग को केवल किसके साथ वर्क कर रहे हैं, केवल स्टूडेंट के साथ। लेकिन वाइल्ड कार्ड देंगे ना तो ये वाइल्ड कार्ड किसी के साथ, मतलब कोई भी ला के दे देगा, लाइक इम्प्लॉय भी दे सकता है, ऑब्जेक्ट भी दे सकता है, मैनेजर भी दे सकता है। ये चेक ही नहीं करेगा कि ये किस टाइप का है, बाउंड है या नहीं है। तो जब हम लोग यहाँ पे लाइक इम्प्लॉय करेंगे तो इम्प्लॉय डॉट लाइक क्या करेंगे, गेट स्कोर, तो ये इधर क्या देगा कि इम्प्लॉय तो डिफाइन ही नहीं है और हम लोग इम्प्लॉय दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाइल्ड कार्ड है, तो इसलिए यहाँ पे इरर है, इसको बाउंड करना चाहिए। अगर ये बाउंड कर देता तो सही होता, वरना ये इरर देगा, राइट। इसके बाद ये इरर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे ये क्यों सही है, क्योंकि ये बाउंड कर रहा है, ये पहले से टाइप बता रहा है कि इसका टाइप क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये टाइप हम लोग पहले से बता रहे हैं, टी एक्सटेंड स्कोरेबल, यानी जो भी हम लोग टाइप देंगे वो स्कोरेबल का, या तो खुद स्कोरेबल होना चाहिए या उसका सब क्लास होना चाहिए, राइट। तो लाइक या तो ये होना चाहिए, ये तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि ये इंटरफेस है, या तो वो स्टूडेंट होगा या कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक स्टूडेंट ही है जो स्कोरेबल को इम्प्लीमेंट करे, राइट। तो ये काफी हद तक सही है।
यहाँ पे केवल स्टूडेंट ही ले सकता है। उसके बाद हम लोग लाइक जो भी ये यहाँ पे लेगा टाइप, उसी का एक अरे बनाएंगे और आइटम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग आइटम्स ले रहे हैं उसके थ्रू अगर गेट स्कोर को लाइक कॉल करेंगे तो वो कॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी हम लोग लेंगे वो स्टूडेंट टाइप का ही होगा, और स्टूडेंट में गेट स्कोर है तो वो आराम से मतलब इन्वोक कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्यों एरर है? क्योंकि ये कर रहा है टी एक्सटेंड्स स्टूडेंट, ठीक है। टी लाइक एक्सटेंड्स स्टूडेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि स्टूडेंट क्या है कि स्टूडेंट क्या है, क्लास है, ठीक है। ये टॉप पे नहीं है, टॉप पे क्या है, टॉप पे तो यहाँ पे स्कोरेबल है, राइट। अगर ये स्टूडेंट करता भी है तो वहां पे क्या होगा कि स्कोरेबल नहीं होगा, स्कोरेबल नहीं होगा तो गेट स्कोर नहीं होगा, राइट। क्योंकि ये लाइक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। और इसका रेफरेंस टाइप भी क्या है, स्क्वेरेबल है, ठीक है। जब रेफरेंस टाइप स्क्वेरेबल है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि स्टूडेंट टाइप का हम लोग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, जो कि स्टूडेंट ही है केवल, राइट। जब स्टूडेंट टाइप का हम लोग लेंगे तो स्टूडेंट डॉट गेट स्कोर करेंगे तो ये एरर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका रेफरेंस टाइप क्या है, स्क्वेरेबल है। तो सबसे पहले हम लोग मतलब रेफरेंस टाइप में सर्च करते हैं तो लाइक स्क्वेरेबल में हम लोग जाके चेक करेंगे ना कि गेट स्कोर है कि नहीं है, तब वो जाके वो सही होगा। लाइक जब हम लोग यहाँ पे स्कोरेबल है ही नहीं तो केवल स्टूडेंट कैसे रख सकते हैं? रिफ्रेश टाइम तो स्कोरेबल है तो टॉप पे ये है ना, तो यहाँ पे ये टॉप होना चाहिए, तभी ये लाइक इन्वोक कर पाएगा गेट स्कोर मेथड को, वरना एरर देगा, राइट। और यहाँ पे क्यों सही है? क्योंकि हम लोग को पहले से यहाँ पे कोई भी टाइप डिफाइन नहीं किया, सीधे हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधे हम लोग इसमें लाइक एज आर्गुमेंट एक स्कोरेबल टाइप का अरे बना के आइटम्स को दे दे रहे हैं, तो इसमें भी कोई इशू नहीं होगा, तो ये भी सही है। इस टाइप का क्यूज 2 में देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली हम लोग को करना क्या है ना, दो ही ऑप्शन सही होंगे, या तो हम लोग डायरेक्ट आर्गुमेंट में देंगे टॉप टाइप का एक अरे करके, या फिर एक पहले से लाइक हम लोग बता देंगे कि किस टाइप का वो लाइक हम लोग किस टाइप का ऑब्जेक्ट या डाटा लेंगे या एलिमेंट लेंगे, जो कि एक टॉप को एक्सटेंड करना चाहिए, तभी वो सही होगा। और आर्गुमेंट में हम लोग टी का आरे बना के आइटम दे देंगे। तो इस टाइप का क्यूज 2 में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट? नहीं। ठीक है, और किसी को? नहीं। है, इजी है। इसमें क्या है? हाँ, इसको बताइए, इसमें क्या करना है बेसिकली कि एक क्लास है, टेस्ट इंपोर्ट वाला पार्ट तो है ही। बेसिकली इसमें करना क्या है ना कि हम लोग को डी क्यू का मेथड को देखना होगा, ठीक है। डी क्यू के कौन कौन से मेथड है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। मैं बेसिकली बता देता हूँ। तो इसमें क्या है कि एक सर्च करके मेथड है जिसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। ये क्या ले रहा है, लाइक आर्गुमेंट में एक डी क्यू ले रहा है, इंटीजर टाइप का एक नंबर ले रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वहाँ पे वाइल लूप है, वाइल लूप क्या कर रहा है कि लाइक यहाँ पे कंडीशन देना हम लोगों को, लाइन नंबर 1 में रिटर्न नॉट फाउंड आना चाहिए। उसके बाद रिटर्न एलिमेंट नॉट फाउंड, सॉरी एलिमेंट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो रिटर्न फाउंड, एल्स रिटर्न नॉट फाउंड, ठीक है। तो मेन मेथड में देखते हैं। मेन मेथड में एक क्या है कि Q1 है, Q1 है, ठीक है, जो कि DQ है। DQ क्या होता है? DQ का क्या प्रॉपर्टी होता है? DQ में प्रॉपर्टी ये होता है, Q का क्या प्रॉपर्टी होता है पहले ये बताओ आप लोग, Q क्या होता है? Q को फीफो फर्स्ट बोलते हैं इन ना। फर्स्ट आउट। हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, यानी कि लाइक जो भी इवेंट हम लोग फर्स्ट इंसर्ट करते हैं वो पहले डिलीट होगा, राइट। तो इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन क्यू में क्या होता है ना कि एक तरफ से हम लोग इंसर्ट करते हैं और एक तरफ से हम लोग डिलीट करते हैं, राइट। यही होता है ना क्यू, इधर से हाँ, हम लोग लाइक इंसर्ट करते हैं, इधर से डिलीट करते हैं, ठीक है। बट डीक्यू में क्या होता है कि वो दोनों तरफ से इंसर्ट कर सकता है और दोनों तरफ से वो डिलीट भी कर डिलीट भी। सकता है, राइट। हाँ। हाँ, हाँ। डिलीट भी कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं डबल इंडेड की डीक्यू, ठीक है। तो डीक्यू में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ऐड कर रहे हैं 60, 36, 96 और 70, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सर्च मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं, ये वाला मेथड को। उसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, ये वाला क्यू दे रहे हैं, जिसमें ये सारे एलिमेंट है, और 96 दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 96 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें, व्हाइल क्यू डॉट साइज इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तब ये व्हाइल लूप काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो 96 इसमें है या नहीं है, यहाँ पे उसका कंडीशन देना है कि कैसे ये सर्च करेगा, राइट। लाइन नंबर 1 को हम लोग को देखना है, और आउटपुट क्या आना चाहिए, एलिमेंट फाउंड आउटपुट आना चाहिए, राइट। तो क्या क्या हो सकता है देखते हैं इसमें, लाइक ऑप्शन में। हाँ, पोल क्या करते हैं, पोल और रिमूव दोनों क्या करते हैं, एक बार मैं वहां से दिखा देता हूँ। क्या बोलते हैं कि जो जावा का एपीआई है वहां से, हाँ। विजिबल है ना अब? हाँ। हाँ। ठीक है। तो ये क्या है कि ये सारे जो मेथड है ना लाइक, हाँ, ये सब मेथड किसके हैं, डीक्यू के हैं, ठीक है।
ये सारे हाँ। मेथड किसके हैं, रेडिक्यू के, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है एक पीक है और एक पोल है, राइट। पोल और पीक था ना जो हम लोग देखे थे, wait, मैं देख लेता पीक था और क्या था कुछ। पीक पोल पोल और और रिमूव भी था। हाँ पोल रिमूव हाँ था, रिमूव भी था। पोल था और रिमूव था, ठीक है। तो इसमें पोल मेथड हम्म। क्या करता है, रिट्रीव एंड रिमूव द हेड ऑफ क्यू रिप्रेजेंटेड बाय द क्यू, ठीक है। ये क्या करता है ना कि जो हेड पे होता है उसको रिट्रीव करता है और रिमूव भी करता है, यानी दोनों एक साथ काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक रिमूव है, रिमूव क्या करता है कि रिट्रीव एंड रिमूव, यानी दोनों सेम काम करते हैं। पोल भी रिट्रीव और रिमूव करता है और रिमूव भी रिट्रीव और रिमूव करता है, बट दोनों में डिफरेंस ये है ना कि अगर क्यू में कुछ भी नहीं रहा है, मतलब कि वो एम्प्टी है, तो वो क्या करेगा, रिटर्न। पोल क्या करेगा, नल करेगा। और पिक लाइक रिमूव क्या करेगा, वो एरर दे देता है, राइट। तो ये दोनों में डिफरेंस है बस, बाकी सेम वर्क करते हैं ये दोनों, राइट। तो चलते हैं अब क्वेश्चन पे। यहाँ पे पोल और रिमूव समझ में आ गया ना मेथड। हाँ पर पीक रह गया। अच्छा ठीक है, पिक भी दिखा देता हूँ मैं। पिक 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 कहाँ है, पिक, हाँ ये रहा पिक। पिक क्या करता है, केवल रिट्रीव करता है, वो रिमूव नहीं करता, राइट। विजिबल है ना स्क्रीन, हेलो हेलो, हाँ भाई। ठीक है। पीक पोल और रिमूव ये तीन मेथड होते हैं किसके, डी क्यू के, राइट। ठीक है, अरे क्यू या डी क्यू बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो पीक क्या करता है ना, पीक केवल रिट्रीव करता है, ठीक है। रिट्रीव करता है ना कि रिमूव करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे यहाँ पे क्या है, एक क्यू है समझो ऐसे, डी क्यू है, ठीक है। 60 है, उसके बाद तुम्हारा 36 है, 96 है और 70 है, ठीक है। अगर हम पिक करते हैं तो पिक क्या करेगा, ये 60 को रिट्रीव कर देगा, ठीक है। फिर से करेंगे तो ये 60 ही देगा, फिर से करेंगे तो ये 60 ही देगा, ये रिमूव ही नहीं कर रहा है। तो बार बार पिक क्या होगा, 60 ही होगा, राइट। ये रिमूव नहीं करता, केवल ये रिट्रीव करके दे देता है। पोल क्या करता है, पोल करता है कि ये रिट्रीव भी करता है, यानी 60 देगा भी और 60 को रिमूव भी कर देगा, और हेड कहाँ पे आ जाएगा, हेड यहाँ पे आ जाएगा, राइट। यानी 36। फिर से हम लोग पोल को कॉल करते हैं तो ये पोल अगली बार क्या देगा, 36 देगा, इसको भी रिमूव कर देगा और हेड कहाँ पे चलेगा, 96 पे, ठीक है। वैसे ही करता है। बट अगर मान लो करते करते ये इम्प्टी हो गया, राइट, ये इसमें और एलिमेंट है ही नहीं, तो जब एलिमेंट है ही नहीं तो ये क्या करेगा, रिटर्न नल करेगा। बट रिमूव क्या करता है ना, रिमूव यहीं पे नल ना देके ये एरर दे देता है, ठीक है। इंडेक्स टाइप का जो भी एरर आता है वो एरर दे देता है। तो पीक पोल रिमूव में डिफरेंस समझ में आया ना सबको, इसमें इसमें, ठीक है। तो हाँ। वही बोल रहा है तो यही बोल रहा है कि एलिमेंट फाउंड कब होगा, ये क्या करेगा, ये पोल करता जाएगा, ठीक है। पोल और रिमूव करेगा, ठीक है। पिक से नहीं काम चलेगा। मान लो कि मैं यहाँ, क्योंकि पीक वही देता रहेगा फर्स्ट एलिमेंट। हाँ राइट राइट, वही देता रहेगा, वो तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो फिर उसका कोई मतलब फायदा है नहीं। मान लो यहाँ पे 60 है, 36 है, 96 है और 70 है, राइट। तो हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, पहले तो चेक कर रहे हैं कि क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0 हो हमेशा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इफ लाइक क्यू डॉट पोल पोल इज लाइक इक्वल टू नम करेंगे, राइट। और नम हमको क्या चाहिए, 96 चाहिए, ठीक है। तो ये 96 नहीं है, ठीक है, तो इसको पोल कर देंगे। और हेड कहाँ आ जाएगा, हेड यहाँ आ जाएगा, राइट। 36। हाँ फिर चेक करेंगे, नम के बराबर नहीं है तो इसको भी पोल कर देंगे, और क्या करेंगे, इसको पोल करके हेड यहाँ पे आ जाएगा, 96 यहाँ पे है, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, लाइक, एलिमेंट फाउंड। हाँ ये वाला रिटर्न कर देंगे, एलिमेंट फाउंड, ठीक है। उसके बाद आगे आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रिटर्न हम लोग कर दिए, ठीक है। उसके बाद ये भी सही है, ये तो नहीं सही है क्योंकि ये बार बार 60 देगा, 60 देगा, तो बार बार 60 से कंपेरिजन करेंगे तो ये तो इधर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंट कोई मेथड नहीं होता। उसके बाद ये सही है और रिमूव भी सही है क्योंकि ये एरर हैंडलिंग है, लाइक अगर इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो ये नल देगा, ये एरर देगा, तो उसको चेक हम लोग पहले ही कर ले रहे हैं यहाँ पे, क्यू डॉट साइज कर टू लाइक ग्रेटर देन 0, तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो एरर पे तो वो जाएगा नहीं, ठीक है। इसीलिए लाइक ये पोल और रिमूव दोनों सही है, राइट। इसमें किसी को डाउट, नहीं। ठीक है। इसमें 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 तो और है, ये वाला हो जाएगा। मतलब मैंने अभी बताया ये वाइल्ड कार्ड का है, इसमें टॉप वाले को रखना है, मतलब कि अगर हम लोग पहले से नहीं बता रहे हैं तो आर्गुमेंट में ले जाके हम लोग को क्या करना है कि वाइल्ड कार्ड करके और बाउंड कर देना है, यानी कार से ही होगा। यानी या तो या कार हो सकता है या कार का सब क्लास हो सकता है। एक बार ट्राई करना, इजी है ये वाला, मैंने जो बताया ना पहले सेम वैसा ही है, ठीक है। आप एक बार ट्राई कर लो, मतलब कर लेना, अगर नहीं होगा तो कल भी होगा क्लास, उसमें पूछ लेना, ठीक है। ये पेपर एक बार भेज देना। हाँ मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप ग्रुप में हो ना, हाँ। हाँ मैं उसमें भेज दूंगा, ठीक है।
इजी है बेसिकली, आप लोग करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैं नहीं करा रहा इसको। इसको देख लेते हैं, ये भी वैसा ही है सेम करके, मतलब जेनरिक से रिलेटेड है, तो आप लोग इसको भी करके आना मतलब कल, ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं कल डिस्कस कर लूंगा इसको भी, ठीक है। ओके। हम्म। आ, मतलब ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, ये वाला है आई थिंक अगस्त का पेपर, अगस्त 2024 का, तो ये पिछले टर्म का ही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है कि द मेथड बुलियन कंटेन की ऑब्जेक्ट की इज द क्लास मैप, ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ द मैप कंटेन्स एन एंट्री फॉर अ की के सच दैट ऑब्जेक्ट डॉट इक्वल टू की, ठीक है। ये क्या मतलब, एक कंटेंट्स की एक मेथड है, अगर उसमें एक की है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा, राइट। चलते हैं आगे, तो इसमें क्या है फर्स्ट लाइन में, ये तो पता ही है इंपोर्ट वाला, उसके बाद एक इंटरफेस है यहाँ पे व्हीकल करके, इसमें एक मेथड है वॉइड करके स्टार्ट करके, और ये किस टाइप का मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। उसके बाद एक क्लास है जो कि इंप्लीमेंट किसको कर रहा है, व्हीकल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है। उसके बाद एक मोटरसाइकिल है, ये कार है मोटरसाइकिल है, ये भी व्हीकल को क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। उसके बाद एक और क्लास है, ये गैरेज गैराज है ना, ये गैराज करके, ये जेनरिक्स टाइप का है, राइट, ये जेनरिक्स क्लास है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी एक्सटेंड व्हीकल है, व्हीकल का यहाँ पे व्हीकल ये वाला है, तो आप बताओ यहाँ पे टी क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे टी हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। यहाँ पे सब क्लास है ये। कार, हाँ, मोटरसाइकिल। पहला तो व्हीकल ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, और मोटरसाइकिल ले सकते हैं, राइट। यस। सही बोला आपने। और ये भी सही है कि या तो खुद को ले सकते हैं या फिर सब क्लास को ले सकते हैं, ये भी सही है, ठीक। या तो व्हीकल ले सकता है या कार या मोटरसाइकिल, ठीक है, टी यहाँ पे तीन ही हो सकते हैं। उसके बाद है, हाँ, उसके बाद एक क्या है, एक मैप बना रहा है, प्राइवेट टाइप का है मैप, और उसका नाम क्या दे रहा है, व्हीकल्स दे रहा है, ठीक है। और ये टी यही वाला है, यही तीनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, तो एक मैप बना रहा है, मैप वन ले सकते हैं इसको, और इसमें क्या है, एक की है और एक वैल्यू है, ठीक है। की क्या हो सकता है, की स्ट्रिंग है, और वैल्यू क्या हो सकता है, वैल्यू या तो व्हीकल हो सकता है, व्हीकल का ऑब्जेक्ट, व्हीकल का ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस का हम लोग कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, बट टाइप हो सकता है। उसके बाद या तो कार हो सकता है या फिर मोटरसाइकिल हो सकता है, ठीक है। ये तीनों में से कोई हो सकता है, और की क्या हो सकता है, एक स्ट्रिंग हो सकता है, राइट। और वैल्यू ये हो सकता है, ये मैप का है, ठीक है। उसके बाद एक क्या है, ये मेथड है, मेथड नहीं है, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि ये सेम नेम से एज अ क्लास है, ठीक है। इसमें रिटर्न टाइप भी नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर में क्या कर रहा है कि व्हीकल को इनिशियलाइज कर रहा है किससे, लिंक्ड हैश मैप से। लिंक्ड हैश मैप क्या होता है, कल मैंने बताया था, लिंक्ड हैश मैप क्या होता है, एक मैप होता है, यानी जिस ऑर्डर में हम लोग की वैल्यू का पेयर हाँ देते हैं उसी ऑर्डर में आएगा, हाँ। उसी लगता है, ठीक है। तो ये लिंक्ड हैश मैप है जिसका नाम व्हीकल्स है। उसके बाद एक मेथड है ऐड करके, जो क्या कर रहा है, ऐड मेथड में क्या है, हम एक नेम ले रहे हैं और एक व्हीकल ले रहे हैं, ठीक है। ये व्हीकल नेम है, ठीक है, ये नेम है, ये मत समझना कि ये टाइप है, टाइप ये वाला है, टाइप ये वाला है, एक मिनट। तो ये क्या है, व्हीकल नेम है, और ये क्या है, ये तीनों में से कोई हो सकता है, राइट। उसके बाद ये क्या कर रहा है, व्हीकल में पुट कर रहा है, यानी ऐड कर रहा है, क्या क्या है, ये वाला नेम और ये वाला हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट लेना है उसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक स्टार्ट व्हीकल है, ये भी एक मेथड है, ये क्या रहा है, केवल नेम ले रहा है। उसके बाद ये क्या कर रहा है कि इफ व्हीकल्स डॉट कंटेंट्स की, यहाँ पे हम लोग जो ऊपर देखे ना कंटेंट्स की, क्या करता है कि उस वाले मैप में अगर है वो वाला जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट दे रहे हैं तो वो ट्रू करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स करेगा, राइट। तो यहाँ पे वो यूज होगा, राइट। उसके बाद लाइन नंबर बी क्या है, लाइन नंबर ये वाला ए था, इसको एक बार ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद बी में क्या है कि टी वी इज इक्वल टू व्हीकल्स डॉट गेट नेम है, ठीक है। और उसके बाद वी डॉट स्टार्ट है, ठीक है। ये व्हीकल्स कौन सा है, व्हीकल्स ये वाला है, मैप हम लोग जो वन बनाए हैं ये व्हीकल्स है, ये मैप है, ठीक है। डॉट गेट नेम, नेम क्या है, जो भी हम लोग इस वाले मेथड में हम लोग आर्गुमेंट देंगे वो वाला नेम है। उसके बाद वी डॉट स्टार्ट है, राइट। यानी इस वाले व्हीकल्स मैप में हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो हम लोग एक आर्गुमेंट दे रहे हैं उस वो वाला की ऑलरेडी मैप में है नहीं है या नहीं है, अगर है तो उसको रिटर्न कर देता है, अगर नहीं है तो वो फॉल्स करता है, राइट, वो देता ही नहीं है। उसके बाद उस अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोग देते हैं कोई भी एक स्ट्रीम की और उसका कार दे देता है, ठीक है, यहाँ पे कार ऑब्जेक्ट है तो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे कार, और कार डॉट स्टार्ट होगा, तो कार डॉट स्टार्ट का यहाँ पे कार डॉट स्टार वाला मेथड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा। अगर मान लो मोटरसाइकिल है, हम लोग मोटरसाइकिल को लेते हैं, तो ये मोटरसाइकिल वाले स्टार्ट को ये इन्वोक करेगा, राइट। तो ये यहाँ पे अगर नहीं है
मान लो अगर व्हीकल्स में जो हम लोग की दे रहे हैं वो नहीं है, तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा व्हीकल्स नॉट फाउंड, राइट, ये वाला रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसको हम लोग मेन मेथड में देखेंगे कि कैसे। अब मेन मेथड में आ जाते हैं। मेन मेथड में क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक गैरेज टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग गैरेज टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एक, उसमें क्या है, एक व्हीकल्स ले रहा है। ठीक है, वो उसमें केवल व्हीकल्स टाइप के ही ऑब्जेक्ट होंगे, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हीकल V1 इज इक्वल टू न्यू कार, मतलब ये लाइक व्हीकल हम लोग रेफरेंस दे सकते हैं कि ये टॉप है और ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, कार का बन रहा है। वैसे ही व्हीकल 2 क्या है, व्हीकल 2 भी रेफरेंस टाइप व्हीकल है, बट इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि मोटरसाइकिल है, राइट। उसके बाद हम लोग जी डॉट एड कर रहे हैं। जी क्या है, गैराज है। ठीक है, मान लो एक गैरेज करके ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, लाइक जी डॉट एड, हाँ, न्यू गैरेज, और हाँ, तो गैरेज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और गैरेज का जी डॉट एड करेंगे हम लोग, तो क्या होगा यहाँ पे, गैरेज का एड मेथड कॉल होगा। ठीक है, तो गैरेज में जाएंगे, गैरेज में देखेंगे कि एड मेथड क्या है, तो एड मेथड ये रहा। ठीक है, एड मेथड क्या कर रहा है कि एक व्हीकल्स, इसमें पहले तो क्रिएट क्या हो जाएगा, एक व्हीकल्स। ठीक है, मान लो एक व्हीकल्स है, व्हीकल्स क्या है, मैप है। ठीक है, तो मैप में की वैल्यू का पेयर होता है। ठीक है, तो मैप ऐसे होता है। उसके बाद मैप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि व्हीकल्स डॉट पुट कर रहे हैं नेम और व्हीकल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग व्हीकल्स क्या लाइक नेम क्या दे रहे हैं, कार, यहाँ पे सबसे पहले कार हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, V1, V1 क्या है, न्यू कार। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू कार एक ऑब्जेक्ट एज अ वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट मतलब पुट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग खेलते हैं आगे वाले पे, जी डॉट एड मोटरसाइकिल V2, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हीकल्स में एड होगा, किसके थ्रू, इस वाले एडिंग मेथड के थ्रू। लाइक जी जी क्या है, गैरेज का एड मेथड कॉल होगा। इसमें क्या हो रहा है कि व्हीकल्स डॉट पुट हो रहा है, व्हीकल्स का एक मैप है, मैप में हम लोग पुट क्या कर रहे हैं, मोटरसाइकिल और V2, तो मोटरसाइकिल क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोटरसाइकिल की हो जाएगा, और V2 क्या है, V2 न्यू मोटरसाइकिल है, ये क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यू मोटरसाइकिल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये व्हीकल से हुआ। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि जी डॉट स्टार्ट व्हीकल कार करना है। ठीक है, तो जी क्या है, गैराज है, गैराज का स्टार्ट व्हीकल का मेथड कॉल होगा। ये जी गैराज है, उसका स्टार्ट व्हीकल मेथड कॉल होगा। तो स्टार्ट व्हीकल्स में क्या हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, जी डॉट लाइक कार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट व्हीकल कार, कार होगा यहाँ पे नेम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इफ व्हीकल्स डॉट कंटेन्स की कार। ठीक है, तो व्हीकल्स क्या है यहाँ पे, इसमें हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि डॉट कंटेन्स की, यानी ये व्हीकल्स, ये कार को रखते मतलब ये कार की है या नहीं है व्हीकल में, तो यहाँ पे कार है ऑलरेडी, तो ये क्या करेगा कि ये बोलेगा कि हाँ है। तो उसके बाद बोल रहा है टी वी इक्वल टू व्हीकल्स डॉट गेट, तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, कोई बताए, anyone? ये कार का हो हाँ। जाएगा शायद। हम्म। हाँ, क्यों, क्योंकि व्हीकल्स डॉट कार गेट का में क्या जाएगा। करेगा, कार का एक नेम है। ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ना, हाँ, राइट, यहाँ से कार कार का का जाएगा। न्यू कार को रिटर्न करेगा, तो वो कार का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हम लोगों का, लाइक न्यू कार यहाँ पे रिटर्न हो गया, न्यू कार, वी क्या हो गया, न्यू कार। ठीक है, तो वी डॉट स्टार्ट करेंगे तो न्यू कार डॉट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो न्यू कार में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे कार में जाएंगे, और कार का मेथड क्या है, स्टार्ट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोगों का आउटपुट, स्टार्टिंग अ कार। ठीक है, स्टार्टिंग अ कार रिटर्न हो जाएगा, राइट, समझ आया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे ये जी डॉट स्टार्ट व्हीकल बाइसिकल, वैसे ही जी क्या है, गैराज है, गैराज में जाएंगे हम लोग, स्टार्ट व्हीकल, व्हीकल में क्या देंगे आर्गुमेंट, बाइसिकल देंगे। ये चेक करेगा कि व्हीकल डॉट कंटेंट्स की, यानी लाइक क्या है, व्हीकल सॉरी, हाँ बाइस लाइक हाँ व्हीकल्स में बाइसिकल है या नहीं है, तो यहाँ पे बाइसिकल नहीं है ना, क्योंकि ये तो मोटरसाइकिल है, कार है, दो ही की है, राइट। हाँ हाँ। तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, इल्स वाले पे जाएगा ना, इल्स पे जाके क्या रिटर्न करेगा, व्हीकल नॉट फाउंड। ठीक है, व्हीकल नॉट फाउंड। तो पहले क्या आ रहा था, स्टार्टिंग कार, और दूसरा क्या आ जाएगा, व्हीकल नॉट नॉट फाउंड। फाउंड, राइट। तो यही आउटपुट हो जाएगा हम लोगों का, देखते हैं आउटपुट। हाँ, यही है, दिस प्रोग्राम जनरेट्स आपको स्टार्टिंग आकर व्हीकल्स नॉट फाउंड, व्हीकल नॉट फाउंड, राइट। हाँ। किसी को डाउट कहीं पे, ये सब समझ आ गया ना, इसमें क्या करना है, कैसे करना है। हाँ। हम्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग बताओ, क्योंकि मैंने एसएस मॉडिफायर पढ़ा दिया, मतलब पहले ही बता दिया, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग बताओ, कोई बनना चाहेगा वॉलंटियर, एनीवन, ठीक है, मैं ही बताता हूँ।
हाँ, तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक पैकेज है कॉम डॉट ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। तो ये पूरा कोड या जो भी होगा क्लास होगा ये सेम पैकेज में होगा, राइट। उसमें एक क्लास है व्हीकल। इस व्हीकल क्लास में चार मेथड है, पहला स्टार्ट इंजन, स्टॉप इंजन, एक्सेलरेटर और ब्रेक, राइट। ये चार मेथड है किसके, व्हीकल क्लास के, राइट। और व्हीकल क्लास किस पैकेज में है, कॉम डॉट ट्रांसपोर्ट, राइट। लेकिन इस वाले मेथड का क्या एसएस मॉडिफायर है, कोई बताया, मैंने भी बताया। डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। हाँ डिफॉल्ट है, राइट, डिफॉल्ट। उसके बाद इसका क्या है, प्राइवेट। इसका क्या है, प्रोटेक्टेड। इसका क्या है, पब्लिक, राइट। पब्लिक। यहाँ तक समझ आना। उसके बाद चलते हैं हाँ। अगले वाले में। तो ये एक अलग लाइक ये क्या है, एक अलग पैकेज है, उससे अलग है। वो कॉम डॉट क्या था, सॉरी, कॉम डॉट ट्रांसपोर्ट था, ये क्या है, कॉम डॉट ऑटोमोबाइल। तो ये अलग पैकेज हो गया, ये अलग पैकेज होगा, राइट। लेकिन इस वाले पैकेज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि व्हीकल क्लास को लाइक कॉम डॉट ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें केवल क्या आया, व्हीकल क्लास आया, राइट। व्हीकल क्लास आया तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक क्लास कार बना रहे हैं और उसमें एक्सटेंड किसको कर रहे हैं, व्हीकल क्लास को। यानी इस वाले पैकेज के व्हीकल क्लास को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी सब क्लास हो गया कौन सा, कार। कार किसका सब क्लास हुआ, व्हीकल का। व्हीकल का, राइट। और व्हीकल कहाँ है, अलग पैकेज में है, किसमें, कॉम डॉट, हाँ। कॉम डॉट क्या था, ट्रांसपोर्ट में, क्या था, राइट। ट्रांसपोर्ट। अच्छा। ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो हम्म। कार अलग, और लाइक कार क्या है, एक सब क्लास है किसका, व्हीकल का। कार एक अलग पैकेज में है जिसका नाम है कॉम डॉट ऑटोमोबाइल। व्हीकल एक अलग पैकेज में है जिसका नाम है कॉम डॉट ट्रांसपोर्ट, राइट। इतना बस समझ में आया सबको। उसके बाद क्या है, एक मेन मेथड है। मेन मेथड में क्या हो रहा है कि कार का एक ऑब्जेक्ट बना रहा है जिसका रेफरेंस टाइप भी कार है और ऑब्जेक्ट टाइप भी कार ही है, राइट। यानी हम लोग किसका बना रहे हैं, इसी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसी का, जिसमें मेन मेथड है उसी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें, कार डॉट स्टार्ट इंजन। आप लोग ये बताओ कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, कार डॉट स्टार्ट इंजन। एसेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा स्टार्ट इंजन को, क्योंकि स्टार्ट इंजन तो इसमें है, ठीक है। और ये सब क्लास भी है, तो इसको एसेस कर लेगा या नहीं कर लेगा। नहीं करेगा क्योंकि ये डिफॉल्ट है मेथड और ये दूसरा पैकेज है, दोनों मैंने अलग। बताया डिफॉल्ट सेम पैकेज में केवल काम करता है, अलग अलग पैकेज में नहीं काम करता, ठीक है। उसके बाद स्टॉप इंजन, स्टॉप इंजन भी नहीं करेगा क्योंकि वो प्राइवेट है। प्राइवेट है, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करेगा क्योंकि वो केवल अपने क्लास में ही काम करेगा, राइट। तो वो सब क्लास में भी नहीं काम करता, ठीक है। अगर ये क्लास, प्रोटेक्टेड कर जाएगा। हाँ प्रोटेक्टेड कर जाएगा, तो इसकी प्रोटेक्टेड और जरूरत है, और पब्लिक तो ऑब्वियसली करता ही है। तो ए और बी हम्म। काम नहीं करेंगे, यानी ए और बी क्या करेगा, इधर देगा, और ये सी और डी हाँ। कर जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, लाइक ए और सही बी है। जनरेट कंपाइल एरर, और बाकी तो सब गलत ही है। ए सी तो नहीं करेगा, ए बी सी, और बी सी भी नहीं करेगा, और केवल बी भी नहीं करेगा। लाइक केवल बी नहीं हो सकता ना, लाइन ए भी हो सकता है। तो अगर ये मान लो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होता तो ये भी सही होता, बी, क्योंकि बी, और इसमें सिर्फ ओनली लाइन भी हाँ लिखी। वनली है तो इसीलिए ये भी इधर ही हो जाएगा। वनली नहीं, ए और बी दोनों होंगे, राइट। इसको इसको देखते हैं। इसमें क्या है, क्लास है न्यू यूजर, ठीक है। उसमें दो इंस्टेंस वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का नेम और पासवर्ड। उसके बाद एक क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है जो न्यू यूजर के लाइक इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए है। उसके बाद एक गेट यूजर नेम है जिसमें दो एसर्ट लगे हुए हैं। एसर्ट क्या है कि एसर्ट नेम नॉट इक्वल टू नॉन, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा एसर्ट, तो ये वाला एरर देगा, राइट। ठीक है, सेम वैसे ही एसर्ट पासवर्ड डॉट लेंथ इक्वल टू 10, अगर ये वाला मतलब कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो ये वाला एरर देगा, राइट। और लास्ट में अगर दोनों ही सेटिस्फाई कर जाते हैं तो लास्ट में क्या करेगा, रिटर्न नेम प्लस ये एट द रेट और ए लाइक ACCT.com, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक क्लास टेस्ट है। क्लास टेस्ट में क्या है कि एक मेन मेथड है। मेन मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, किसका, न्यू यूजर टाइप, राइट। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, राइट। क्यों, क्योंकि लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए क्या करना चाहिए, मतलब केवल वो कॉल करेगा केवल उसी कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर में तो ऐसा है ही नहीं, तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। चलते हैं लाइन नंबर 3 में। लाइन नंबर 3 में क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल टू यू डॉट गेट यूजर नेम है, ठीक है। तो आप लोग अब बताओ कि U1 डॉट गेट यूजर नेम वर्क करेगा नहीं करेगा। यहाँ पे जाएगा, U1 क्या है, U1 ये है जिसमें क्या है, एक इम्पटी स्ट्रिंग, क्या है ये इम्पटी स्ट्रिंग है, पासवर्ड है, पासवर्ड का पासवर्ड ही है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा लाइक इम्पटी स्ट्रिंग, और पासवर्ड क्या हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा पासवर्ड,
ठीक है। अब इस पे आएगा, ठीक है। तो ये वाला आप लोग बताओ कि ये एरर देगा या पास कर जाएगा, एसर्ट वाला, ये वाला लाइन, लाइन नंबर 1। बताए कोई, लाइन नंबर 1। नॉट इक्वल टू नल, नल बोला है और नल ही दिया है, तो ये फॉल्स या ये सेटिस्फाई नहीं होगा वो। नहीं होगा, मतलब लाइन नंबर 1 में एरर है, ठीक है। हाँ, ठीक है। लाइन नंबर 2 देखो, ये लेंथ जब 10 एरर है, चाहिए। लिसन लिसन, अगर ये एरर है तो लाइन नंबर 2 पे तो जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। क्योंकि एरर है, हाँ, राइट। जाएगा ही नहीं वहां पे। हाँ। हाँ, ठीक है। नहीं जाएगा तो ये लाइन नंबर 1 में एरर देगा, यानी यहाँ पे एरर दे दिया लाइन नंबर 3 में, तो ये आगे भी नहीं करेगा, राइट। तो यहीं से हाँ। इसको करके वो एरर देगा, राइट। हम्म लेकिन ये गलत है, ठीक है। अब बताता हूँ मैं क्यों। ठीक है, इसके लिए हम लोग चलते हैं जीडीबी कंपाइलर पे, ठीक है। तो मैं लेता हूँ इसमें, पहले तो मैं एक क्लास बनाऊंगा, ठीक है। इसमें एक मैं क्लास बनाता हूँ एम्प्लॉय करके, ठीक है। मैं इसमें 2 इंस्टेंस वेरिएबल लेता हूँ, नेम और नहीं, केवल नेम लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं कंस्ट्रक्टर, 2 कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करूंगा, ठीक है। पहला बिना किसी आर्गुमेंट के, और दूसरा करूंगा आर्गुमेंट वाला, ठीक है, एम्प्लॉय। और मैं लूंगा इसमें स्ट्रिंग नेम, और इस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ठीक है। हो गया ना ये। और मैं क्या हम्म करूंगा यहाँ पे कि एक बनाऊंगा ऑब्जेक्ट किसका, एम्प्लॉय का, ठीक है। एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। ये मैं इसको दे देता हूँ E1। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ एम्प्लॉय E2 करके और न्यू एम्प्लॉय, और इसमें मैं नाम दे देता हूँ अपना ही संदीप, या फिर केवल इम्पटी स्ट्रिंग, राइट। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ कि हाँ, मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड वन डॉट नेम करता हूँ पहले तो, ठीक है। तो मैंने इसमें बेसिकली क्या किया कि एक क्लास बनाया एम्प्लॉय, जिसमें मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल नेम दिया, उसमें 2 कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है समझाने के लिए, एम्प्लॉय एक बिना आर्गुमेंट के, एक एम्प्लॉय जिसमें मैं आर्गुमेंट दे रहा हूँ, जिससे इनिशियलाइज कर रहा हूँ इंस्टेंस वेरिएबल को, राइट। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इस वाले कंस्ट्रक्टर के थ्रू, बिना आर्गुमेंट वाले, इस वाले, यानी इस वाले से। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि E1 एक एम्प्लॉय बना रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एक ये बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँ कि E1 डॉट नेम प्रिंट करवा रहा हूँ। तो आप लोग बताओ कि E1 डॉट नेम क्या प्रिंट होगा, इसको आइडिया। मैं अगर E1 डॉट नेम को प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या प्रिंट होगा, ठीक है, मैं देखा देता हूँ। नल। हाँ, नल होगा। एक मिनट, Yes. नल हो रहा है ना, ठीक है। अगर मैं E2 डॉट प्रिंट करवाऊँ तो क्या होगा, E2 डॉट नेम अगर प्रिंट करवाऊँ तो क्या होगा। उसमें लिखा है कि तुमने कुछ, वो दिख नहीं रहा है। नहीं, मैं लिखा कुछ नहीं हूँ, बट ये बताओ कि E2 डॉट नेम क्या वो देगा। एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, तो हाँ, उसे वो तो डिफॉल्ट सेट कर देगा कुछ तो भी। वो कुछ नहीं देगा, नहीं दे रहा ना आपको। अच्छा। अच्छा। जब हम लोग नहीं सेट किए हैं बिना एम्प्टी स्ट्रिंग के, तो वो नल दे रहा है। अगर हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहे हैं तो वो कुछ नहीं दे रहा है, राइट। तो वो नल नहीं हम्म देगा। वैसे ही यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे वैसे ही जब हम लोग यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग को कर रहे हैं ना, तो ये नल नहीं है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज होगा लेकिन वो नल नहीं होगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, तो ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये पास कर जाएगा, राइट। समझ आया क्यों पास होगा ना, सिद्धार्थ। फिर से बोलना एक बार प्लीज। मैंने देखा था ना कि वहां पे अगर हम लोग इम्पटी स्ट्रिंग से सेट कर रहे हैं तो वो नल तो नल नहीं कुछ दे नहीं रहा। आएगा। हम्म तो मैंने बताया ना, जब वहां पे मैंने दिखाया कि जब जीडीबी कंपाइलर में देखा कि अगर हम लोग इम्पटी स्ट्रिंग से उसको लाइक इनिशियलाइज कर रहे हैं तो इम्पटी लाइक इम्पटी है, वो नल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे वो नल हाँ। नहीं होगा, तो यहाँ पे नेम नल नहीं है बट इम्पटी है, राइट। तो ये तो हम्म नल नहीं है, तो सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको, तो ये तो पास हाँ। कर जाएगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, राइट। हाँ, आगे आएगा। समझ रहे? ठीक है। अब इस पे जाएगा, तो इस पे जाएगा तो पासवर्ड डॉट सर्च लेंथ। पासवर्ड डॉट लेंथ इक्वल टू 10 चेक करेगा। तो पासवर्ड में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है केवल, ठीक है। तो ये फेल कर जाएगा, तो हम्म ये फेल करेगा तो ये वाला एरर देगा। आगे और जाएगा ही जब नहीं। ये वाला एरर देगा तो यहाँ के लाइन नंबर 4 के बाद ये आगे जाएगा नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे ही ये एरर दे देगा, हम्म ठीक है। लाइक हाँ। हाँ, यहाँ पे सॉरी,
लाइन नंबर 3 पे एरर देगा, तो उसके बाद आगे नहीं जाएगा ये, और यहाँ पे ये एरर हाँ। देगा। तो लाइन नंबर 2 एरर देगा टोल, राइट। हम्म। लाइन नंबर 2 थ्रू सर्चन एरर, राइट। समझ आया? यस। हम्म। हाँ। या इसी में किसी को डाउट है? नहीं। नहीं, ये ठीक है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ। हम्म। इसमें क्या है ना कि इसमें तो सबसे पहले एक हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट के बाद क्या हो रहा है, एक क्लास टेस्ट है, ठीक है, ये क्लास टेस्ट है। उसके बाद इसमें एक मेन मेथड है, डायरेक्टली मेन मेथड है, ठीक है। इसके बाद एक क्या है, मैच वन मैंने बताया था ना कल, ट्री मैप के बारे में बताया था, ठीक है। ट्री मैप क्या होता है पता है ना? ये सॉर्ट हाँ, करके रैंडम। हाँ, की के बेसिस पे करता है, हम्म। इतना पता होना चाहिए, क्योंकि मैप में की वैल्यू पेयर होता है, तो वो की के बेस पे सॉर्ट करता है, राइट। तो मान लो हम हाँ। लोग मैच वन में इनसे पुट कर रहे हैं, मैच वन ये है, ठीक है। मैच वन ये है, तो मैच वन में सबसे पहले क्या आएगा, सचिन, विराट, धोनी, रोहित में से कौन आएगा सबसे पहले, बताओ। धोनी। धोनी। हाँ, धोनी, ठीक है, और उसका जो भी वैल्यू हो 50। उसके बाद क्या आएगा, विराट, नहीं विराट नहीं आएगा, सॉरी, सचिन रोहित। आएगा, रोहित आएगा, सचिन आएगा। हाँ। आर के बाद यस आता है ना, तो पहले रोहित आएगा ना, हाँ। हम्म। 120। उसके बाद सचिन, सचिन का कितना, 100। उसके बाद 100। विराट, विराट का क्या हो जाएगा, 75। हाँ 70। 75। हाँ वही, ठीक है। तो मैच वन ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे मैच टू भी क्या है, ट्री मैप ही है, ठीक है। ट्री तो मैप ये है। ट्री मैप है मैच टू, तो ये भी एक सॉर्टेड होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, धोनी आएगा, धोनी। ठीक है। धोनी का इसमें 60 है। उसके बाद रोहित आएगा, रोहित का इसमें 110 है। उसके बाद इसमें क्या है, सचिन। सचिन है। सचिन का इसमें कितना है, 80। 80। 80 है। और विराट का क्या है, 90 है, राइट। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग हो चुके, मतलब कर चुके हैं। उसके बाद चलते हैं टोटल रन पे। टोटल रन में क्या है कि ये भी एक ट्री मैप है, ठीक है। अब इसको कहाँ बनाना है, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, हाँ, यहाँ पे। तो टोटल रन्स भी ये क्या है, ट्री मैप है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि फोर मैप डॉट एंट्री M1 मैच वन डॉट एंट्री सेट में, एंट्री सेट क्या करेगा ना, मैं धोनी 50, रोहित 120, सचिन 100, विराट 25 का एक सेट बना के लाइक M1 को, लाइक हाँ, मैच वन डॉट यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है। मैप वन डॉट एंट्री क्या करेगा कि हर एक एंट्री पे जाएगा, धोनी 50 पे पहले जाएगा, फिर रोहित 100 पे, 120 पे, सचिन 100 पे, विराट 75 पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, टोटल रन डॉट पुट्स में क्या करेगा, M1 डॉट लाइक M1 डॉट गेट की और कोमा M1 डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले धोनी 50 पे जाएगा, तो एक M1 डॉट लाइक गेट की क्या करेगा, धोनी टर्न करेगा ना। तो पहले इसमें क्या आएगा, टोटल रन्स में क्या आएगा, धोनी, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 50, यानी सेम मैच वन वाला इसमें आ जाएगा टोटल टोटल रन्स में, ठीक है। तो मैं इसी को क्या करता हूँ कि इसी को मैं बना देता हूँ टोटल रन्स। पहले ये क्या था, मैच वन था, अब ये टोटल रन्स हो गया, टोटल रन्स, ठीक है। रन। टोटल रन्स, टोटल रन सभी हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब आगे क्या हो रहा है कि मैच टू डॉट एंट्री सेट में जाओ, यानी धोनी 60, रोहित 100 और सचिन 80 और विराट 90 पे जाओ। अब उसमें क्या कर रहा है कि टोटल रन्स डॉट मर्ज, यानी ये वाले टोटल रन्स और इसको मर्ज करना है। कैसे करना है, सबसे पहले तो की लेना है, यानी कि टोटल सन में क्या हो जाएगा, पहले तो की होगा धोनी। उसके बाद क्या करेंगे, M2 डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। तो धोनी का वैल्यू कितना है, 60, ठीक है, ठीक है। और मर्ज करना है ना, तो टोटल वाले को लाइक टोटल रन और मैच टू को मर्ज करना है। मर्ज कैसे होगा कि अगर सेम की है तो उनका क्या करना है, सम कर देना है। ये इंटीजर, ये कॉलन कर्नल सम का मतलब क्या होता है ना कि दोनों दोनों मैप का हर की पे जाओ और की का वैल्यू को सम कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल रन धोनी क्या हो गया, इसका 50 और इसका 60 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। उसके बाद इसका रोहित लो और दोनों के वैल्यू को ऐड कर दो, तो रोहित का क्या हो जाएगा, रोहित का हो जाएगा रोहित इसमें 120 है, इसमें 110 है, तो ये हो जाएगा 230, 230। राइट। उसके बाद इसमें इसका सचिन लो, तो सचिन इसमें 80 है, इसमें 100 है, 180। 180। उसके बाद बच गए हैं विराट, तो विराट का हो जाएगा 90 और ये 75, तो 165, राइट। तो हम लोग 165। हम्म। हाँ, फाइनल में हम लोग को टोटल रन को प्रिंट करवा देना है। तो इसका आउटपुट होगा धोनी 110, उसके बाद रोहित 230, सचिन 180 और
तो ये आउटपुट होना चाहिए, ये वाला आउटपुट है भी। धोनी का आउटपुट 110, रोहित 230, सचिन 180 एंड विराट 165। समझ आया? तो मर्ज फंक्शन कैसे काम हाँ करता है पता है ना? मर्ज फंक्शन क्या होता है कि दो मैप को लेते हैं, दोनों मैप के की का मतलब की के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, लाइक अगर यहाँ पे जो भी हो इंटीजर सम है तो सम कर देंगे। अगर लाइक यहाँ पे कोई और फंक्शन होता है, ये लैम्डा फंक्शन है ना, लैम्डा फंक्शन या कुछ और फंक्शन बोलते हैं इसको, अभी मेरे को उतना याद नहीं आ रहा, बट लैम्डा फंक्शन के ही जैसे ये। अगर सम है तो सम करेंगे, अगर यहाँ पे लाइक डिवाइड किया होता इसके इसके वैल्यू लाइक टोटल रन्स और मैच 2 के बेसिस पे अगर क्या होता है डिवाइड किया होता तो हम लोग डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे सम है तो हम लोग सम करके और लास्ट में क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे टोटल रन्स, राइट। ये देख लेता हूँ क्योंकि इस टाइप का मैंने क्वेश्चन नहीं किया अभी तक, तो क्लोन इसको का मैं ही है, हाँ क्लोन का ही है। क्लोन का है, क्लोन का तो बेसिकली मीन्स ये भी हो जाएगा, क्या करा दूँ? हो जाएगा। देख लो आप लोग एक बार। बेसिकली ये भी बिल्कुल इजी है, बस मतलब कोड बहुत बड़ा है बट बिल्कुल इजी है। मतलब अगर चाहें तो हम लोग यहाँ केवल यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से मैं बता भी देता हूँ यहीं से, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये लाइब्रेरी 1 है, मान लो लाइब्रेरी 1 है, ठीक है। और इसमें क्या हम लोग क्या दे रहे हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी और बुक्स दे रहे हैं, ठीक है। बुक्स क्या है, बुक्स ये है, बुक्स में क्या है सॉरी, बुक्स एक अरे लिस्ट है, ठीक है। तो अरे लिस्ट में सबसे पहले क्या है कि ये 1984 है, 1984, और इसका नेम भी है लाइक टाइटल है, उसके बाद और ऑथर है, ठीक है। 1984 है और इसका क्या है कि जॉर्ज ऑरवेल है करके, ठीक, ऑरवेल है। उसके बाद एक और है आउटलाइन, आउटलाइन, और इसका क्या है रचेल्स, पता नहीं क्या है जो भी है, रचेल है, ठीक है। लेकिन आगे हम लोग क्या करें कि लाइब्रेरी टू क्रिएट कर रहे हैं किसके, लाइब्रेरी 1 के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है, लाइब्रेरी 1 है। लाइब्रेरी 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो सेंट्रल लाइब्रेरी दे रहे हैं और बुक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी 1 में क्या है, पहले सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, और ये बुक्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें, लाइब्रेरी 2 क्रिएट करें इसके थ्रू। इसमें क्या करें कि लाइब्रेरी 1 का क्लोन कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी 1 लाइब्रेरी 2 सेम ही है, अभी तक तो सेम ही है, यहाँ तक सेम है। यही लाइब्रेरी 1 है और यही लाइब्रेरी 2 है। लाइब्रेरी 1 का ये सेंट्रल लाइब्रेरी टाइटल है और ये लाइक बुक्स है, ठीक है। यानी ये सेंट्रल लाइब्रेरी और ये बुक्स है। उसके बाद हाँ, दोनों हो गया सेम। उसके बाद हम लोग क्या करें कि लाइब्रेरी 2.books.get 0, ठीक है। तो लाइब्रेरी 2 का बुक्स यही है। उसके बाद हम लोग क्या करें, गेट 0 करें, तो गेट 0 करेंगे तो ये आएगा ना, ये वाला 1984 जो भी है, और ये जॉर्ज क्या है, जॉर्ज ऑरवेल करके, ठीक है। डॉट टाइटल इक्वल टू हैंगिंग कर देना, यानी ये वाला टाइटल हम लोगों को चेंज कर देना है, ठीक है। किसके लिए, लाइब्रेरी 2 के लिए, ठीक है। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, ये 1984 की जगह ये हैंगिंग हो जाएगा, हैंगिंग हो जाएगा, ये हैंगिंग हो जाएगा। और ये वाला भी सेम रहेगा, ये वाला भी सेम रहेगा, ये वाला भी सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लाइब्रेरी 1 डॉट बुक्स और लाइब्रेरी 2 डॉट बुक्स को हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी 1 में क्या होगा, सबसे पहले होगा 1984 जॉर्ज ओवरवेल, आउटलाइन और रचेल, रचेल ये सस्क है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हैंगिंग जॉर्ज ओवरवेल आउटलाइन और क्या हो जाएगा यहाँ पे रचेल रस्ट, ठीक है, सस्क, ठीक है। तो ये प्रिंट होना चाहिए। तो ऑप्शन में जाके देखते हैं हम लोग, हाँ ऑप्शन वही है 1984 जॉर्ज जॉर्ज ओवरवेल आउटलाइन रचेल रस्क, ठीक है। उसके बाद हैंगिंग जॉर्ज लाइक ऑरवेल और आउटलाइन रचेल रस्क, सस्क, सॉरी सस्क, ठीक है। तो सेम आउटपुट है ना ये वाला। तो बेसिकली हम लोग को मेन मेथड के लाइक मेन मेथड से भी कर सकते हैं, अगर हम लोग को आइडिया है कि क्लोन क्या करता है और ये लाइक गेट मेथड और बुक्स क्या है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। बट एग्जाम में देख लेना एक बार ताकि आइडिया लग जाए कि ये क्लोन मेथड क्या कर रहा है, ये बुक्स क्या है, किस टाइप का है, ये सब पता चल सकता है, ठीक है। हाँ हाँ, इसमें किसी को डाउट? नहीं। क्लोन बेसिकली समझ लेना कि ये बिट वाइज सेलो कॉपी करता है, दैट्स इट। अगर लाइब्रेरी 1 ये है तो लाइब्रेरी 1 लाइब्रेरी 2 ही यही होगा यहाँ तक, जब तक कि हम लोग को लाइब्रेरी 2 एडिट ना करें। तो लाइब्रेरी 2 हम लोग यहाँ पे एडिट कर दे रहे हैं, तो जो भी एडिट कर रहे हैं वो लाइब्रेरी 2 के लिए बदल जाएगा, लाइब्रेरी 1 के लिए वही रहेगा। उसके बाद लाइब्रेरी 1 डॉट बुक्स को प्रिंट करवाना है, लाइब्रेरी 2 डॉट बुक को प्रिंट करवाना है, तो सेम वही प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, तो ये तो ये हो गया, पेपर भी भेज देना। ठीक है, भेज दूंगा, भेज ये दूंगा। नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद कल करेंगे, ओके। ठीक है। हाँ।
ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट वाला पार्ट है दोनों, यूटिल और स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद एक ट्रांजैक्शन क्लास बना रहे हैं जिसमें एक स्ट्रिंग टाइप का इंस्टेंस वेरिएबल आईडी है, डबल टाइप का अमाउंट है। उसके बाद एक ट्रांजैक्शन क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। कैसे पता चला? क्योंकि सेम नेम एज अ क्लास है और इसका रिटर्न टाइप भी नहीं है, तो कंस्ट्रक्टर है। और ये इनिशियलाइज भी कर रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल के, तो कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद टू स्ट्रिंग मेथड है, ओवरराइडर मेथड है, एक इसका ऑब्जेक्ट क्लास का। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास सबका पेरेंट क्लास होता है, तो यहाँ पे हम लोग ओवरराइड करें टू स्ट्रिंग मेथड को। उसके बाद हम लोग चलते हैं, एक अलग से क्लास बना रहे हैं लाइक ट्रांजैक्शन प्रोसेसर के नेम से। उसके बाद हम लोग एक मेन मेथड बना रहे हैं। मेन मेथड में क्या है, एक लिस्ट है, लिस्ट का नाम क्या है, ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन से। और एक अरे लिस्ट है। ठीक है, तो अरे लिस्ट इस टाइप का होता है, यहाँ पे निकाल देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करें, ट्रांजैक्शन डॉट एड न्यू ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन किस टाइप का है, एक अरे लिस्ट है, बट इसमें किस टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकता है, ट्रांजैक्शन टाइप का। ठीक है, तो मान लो ये T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, ये किस टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट है किस टाइप का, ट्रांजैक्शन टाइप का। ठीक है, ये T4 हो गया, ये T5 हो गया, राइट। उसके बाद T1, T1 में क्या है, T1 में मान लो कि आईडी क्या है, ये TXN1 है और इसका अमाउंट कितना है, 999.999। ओके, उसके बाद T2 का क्या है, T2 का है TXN2 और इसका अमाउंट कितना है 5000। उसके बाद T3 का लाइक आईडी कितना है, TXN3 और अमाउंट कितना है 1234.56। उसके बाद T4 का आईडी कितनी है, TXN4 और अमाउंट कितना है 2500। ठीक है, लाइक 500। और यहाँ पे T5 क्या है, T5 का आईडी क्या है, TXN5 और अमाउंट कितना है 330.40, राइट। तो यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करें, ट्रांजेक्शन्स डॉट स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या है ना, कि एक पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के थ्रू हम बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद ऑपरेशन के बाद हम लोग लूप भी इसमें लगा सकते हैं, लाइक फॉर ईच करके। ठीक है, फिल्टर का एक ऑपरेशन है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन डॉट स्ट्रीम करके हम लोग क्या करते हैं कि पाइपलाइन को एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीम करने के बाद हम लोग क्या करें, डॉट फिल्टर का यूज कर रहे हैं। फिल्टर क्या करेगा, ये टी क्या है, टी एक हर एलिमेंट पे जाएगा, हर एलिमेंट किसका, किसका हम लोग स्ट्रीम बना रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स का। ट्रांजेक्शन्स क्या है, एक अरे लिस्ट है, किसका, ऑब्जेक्ट का, किसका ऑब्जेक्ट, ट्रांजेक्शन का। ठीक है, तो ये हर ऑब्जेक्ट पे जाएगा, ट्रांजेक्शन T1 पे जाएगा, T2 पे जाएगा, T3 पे जाएगा, T4 पे, T5 पे। ठीक है, तो T सबसे पहले क्या होगा, T1 होगा, उसके बाद T2, इसके बाद T3, इसके बाद T4, इसके बाद T5। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि T डॉट अमाउंट यानी T1 डॉट अमाउंट, T1 का अमाउंट क्या है, पहले वाले का 999। 999। ठीक है, इसके बाद चेक करें कि T डॉट अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000, तो T1 डॉट अमाउंट ये जो है ये 1000 से ज्यादा है, नहीं है नहीं, ना, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे लाइक फॉल्स रिटर्न करेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये नहीं नहीं करेगा उसमें। करेगा। उसके बाद T2 पे जाएगा, T2 पे देखेगा कि 5000 है बड़ा, तो हाँ ये करेगा। तो हो T3 पे जाएगा, जाएगा, T3 है, T4 पे जाएगा, वो भी हो T4 भी, जाएगा, वो भी हो T5 पे जाएगा, जाएगा, फिर नहीं होगा। T5 T5 नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये 330.40 है, जो भी है 40, तो ये नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद फोर ईच पे जाएगा, फोर ईच पे क्या करेगा, टी यानी जो जो सेटिस्फाई किया है ना यहाँ पे फिल्टर वाले में, उस वाले पे जाएगा, यानी उसके T1 पे आईडी नहीं देगा। जाएगा ये। हाँ, T1 पे नहीं जाएगा ये, हम्म, यानी ना ही T5 पे हाँ, जाएगा, ये T2, T3, T4 पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसके आईडी ठीक को है। प्रिंट करा देगा। T2 का आईडी क्या है, हम्म, ये TXN2, फिर हाँ फिर TXN3। टी थर्ड एक्स का एन भी थ्री और फोर्थ का भी। फोर कोई बोल रहा है क्या? नहीं नहीं। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, TXN2, TXN3, TXN4, आउटपुट ये आना चाहिए। हाँ, तो आउटपुट भी आ रहा है, लाइक हम्म ये वाला। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं, नहीं है ना? ठीक है, बाकी कल देखते हैं, मैं इसको एक बार भेज देता हूँ उसमें ग्रुप में। ठीक है, और जो जो मैंने क्वेश्चन बोला है ना, 3 क्वेश्चन किया मैंने कल करके आने के लिए, अगर किसी को डाउट होता है तो मैं डिस्कस कर लूंगा, अगर नहीं भी होता है तो मैं एक बार टाइम बचेगा तो उसको देख लूंगा। मैंने वो इसलिए छोड़ा क्योंकि मैंने उस टाइप का क्वेश्चन बता रखा है, तो टाइम वेस्ट करने का कोई उतना टाइम नहीं। ठीक है, बाकी जो बचा है हम लोग कल देखेंगे, कल के बाद एक और पेपर कल डिस्कस करेंगे इसको करके, उसके बाद परसों भी करेंगे, परसों लास्ट होगा बस। ठीक है। 3 टर्म का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन बचे हैं भाई तेरे, अच्छा, कल हो देख। जाएगा कल। हाँ, ये वाला कल हो जाएगा, तो एक पेपर और देख लेंगे परसों। ठीक है, ठीक, और किसी को डाउट? नहीं।